हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है कि कंसीडर एफ क्या दिया है कि 1 2 3 जो है वो टेंस टू ए बी एंड सी। ठीक है, गिवन दैट F1 जो है वो किसके इक्वल है, ए के। F2 जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, बी। एंड F3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, सी। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू F होगा। तो देखो पहले हमें एक पार्ट करेंगे ये। तो देखो डोमेन क्या है फंक्शन के, 1 2 एंड 3। तो देखो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए हमारे। कोडोमेन क्या है हमारे, ए बी एंड सी। ठीक है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी एंड 3 की इमेज सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा। और ये इसकी इस साइड पर इमेज चेक करेंगे कोडोमेन की तो भी है, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। ठीक है, तो ये इन्वर्टेबल तो है। अब हमें इनवर्स निकालना है कि इनवर्स एफ का इनवर्स। तो देखो एफ इनवर्स क्या होगा हमारा, जब 1 वैल्यू लेते हैं हमें तो क्या आता है, ए आता है। 2 लेते हैं तो क्या आता है हमारा, बी आता है। और 3 लेते हैं तो क्या आता है हमारा, सी आता है। ये हो गया हमारा एफ इनवर्स यहां से। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड क्या दिया है, सेकंड कंडीशन हमें प्रूव करनी है कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, कि एफ इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, एफ ही। अब देखो यहां से ये एफ है ना हमारा, तो F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसने दे रखी है ए। F2 की वैल्यू कितनी है, बी। और F3 की वैल्यू कितनी है हमारी, सी। ठीक है, अब इस साइड से भी वैल्यू निकाल के देखेंगे हम जी में। तो देखो जी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी ए की वैल्यू यहाँ से अपोजिट देखेंगे, ऑन टू करेंगे तब तो हमारी 1 आएगी। जी बी की वैल्यू आएगी 2 एंड जी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास से 3। ठीक है, ये वैल्यूज होगी हमारी। तो अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। एफ इनवर्स निकालते हैं पहले। तो एफ इनवर्स निकालेंगे तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं हम। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, F1 आ गया हमारा ए। मतलब यहां से क्या आ गया हमारा, जी ए कितना आ गया हमारा, जी ए चेक करो हमारा 1। तो देखो हमने क्या किया, F की जगह पे हमने F1 की वैल्यू ली, हमने X की वैल्यू 1 ली और वो वापस 1 ही आ गई हमारी। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि हमने इनवर्स था और इसका GOF किया तो वही सेम आ गया हमारा। सेम क्या आ गया हमारा, F1 ही तो आ गया। देखो हमने क्या किया था, जी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी, एफ के। ठीक है, और जी ए किसका है, एफ इनवर्स एफ के। और हमने क्या किया है, जी ए का भी इनवर्स किया है हमने यहाँ से। तो जी अकेला है, जी जो है वो डिनोट करता है हमारा एफ इनवर्स को। ठीक है, और हमने इसका जी ओ एफ किया तो हमने क्या किया, इसका जी का इनवर्स किया। बेसिकली जी क्या है हमारा, एफ इनवर्स। तो इसका इनवर्स किया तो हमारा क्या आया, एफ। या फिर सेकंड वैल्यू निकालते हैं तो देखो जी ऑफ एफ। तो जी हमने किसको लिया है, इनवर्स को ही लिया है। तो इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जी को हम वापस जी की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ इनवर्स हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे अब हमें, देखो एफ एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना होगा, एफ इनवर्स जी एफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, बी। ठीक है, और एफ इनवर्स बी कौन से है, यही तो है जो हमने जी लिए, ये इनवर्स वाले है ना। तो
ये हो गया एफ इनवर्स बी, तो ये कितना आ गया 2। तो देखो हमने क्या एफ की वैल्यू पुट की और एफ इनवर्स का इनवर्स निकाला तो भी हमारा 1 मिनट, हाँ 2 आ गया। तो ये सेम वैल्यू आ गई ना। तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारा, हेंस एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल हो गया हमारा एफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने 1 लिया था एफ ए और उसका इनवर्स कर दिया, जी का इनवर्स कर दिया, और जी क्या था, अकेला जी एफ का इनवर्स था। ठीक है, तो यहां से हमारा ये प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 12th में क्या दिया है हमारा कि लेट एफ जो है वो क्या है, एक्स टेंस टू वाई बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, ये तो लेट कर लेते हैं कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। शो क्या करना है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ, या फिर एफ का इनवर्स जो है वो जी एफ है। जो हमने अभी पीछे 11th क्वेश्चन में किया है ना, वही हमें दोबारा प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो अब, तो देखो अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमारा क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के, या फिर एफ ऑफ जी वाई ऑन टू की साइड से लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा हमारा वाई के। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इस कंडीशन से क्या होगा हमारा, इन दोनों कंडीशन से जो ये है और ये है, यहां से हम लिख सकते हैं कि हेयर एफ इज इनवर्स ऑफ जी एक्स जी। ठीक है, तो जी का इनवर्स है तो मतलब है एफ इज इक्वल टू जी, एंड जी का जो इनवर्स है वो एफ के इक्वल है। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स को हम जी लिख सकते हैं ना, हम बेसिकली हम लिखते भी हैं, पीछे क्वेश्चन में भी हमने एफ इनवर्स को जी लिखा था। और अगर जी का इनवर्स है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू हमें एफ करना है। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, या फिर हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी। ठीक है, कि जी इनवर्स कितना है हमारा, यहां से कर दो, चाहे इसके तो कैसे भी कर सकते हैं हम। जी इनवर्स क्या है हमारा एफ है, और जी अकेले की इनवर्स तो हमारा ना, जी अकेले की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो एफ इनवर्स और जी का इनवर्स करेंगे तो एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, पिछले में भी तो हमने यही किया था, जी एक्स लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में भी यही प्रूव किया था। ठीक है, तो ये प्रूव होगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि 1 1 एंड ऑन 2 होगा तो उसको दोनों साइड से देख लो, चाहे डोमेन की साइड से चाहे कोडोमेन की साइड से। ठीक है, तो उसका क्या होना, 1 इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एफ इनवर्स को हम जी लिखते हैं, ये इसको हर एक में अप्लाई करते हैं, लेकिन जी इनवर्स को हम एफ लिखते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव होगा।